वृंदावन की पवित्र धरती पर, जहाँ हर पत्ता श्याम का नाम जपता है, जहाँ यमुना की लहरें भक्ति में बहती हैं और जहाँ मोर नृत्य करते हैं, वहीं जन्मी थी प्रेम की सबसे अनोखी और दिव्य कथा, राधा और कृष्ण की कहानी। कृष्ण वह नीलवर्ण बालक जिसकी मुस्कान में ब्रह्मांड बसता है, जिसकी बाल लीलाएं सबको आनंद देती है, परंतु गोकुल और वृंदावन की सभी गोपियों में एक थी राधा, जिसके साथ कृष्ण का प्रेम आत्मा से आत्मा का संवाद था। राधा केवल एक प्रेमिका नहीं थी, वह थी कृष्ण की आत्मा। उनका प्रेम देह से नहीं दिव्यता से था, न शब्दों की आवश्यकता थी न स्पर्श की। राधा की एक दृष्टि और कृष्ण सब समझ जाते। कृष्ण की बांसुरी एक तान और राधा आ जाती जैसे सृष्टि स्वयं उन्हें बुला रही हो। चंद्रमा की शीतल रोशनी में वृंदावन की कुंज गलियों में हुआ वो दिव्य नृत्य, रासलीला। हर गोपी को लगा कृष्ण केवल उनके साथ नृत्य कर रहे हैं, परंतु राधा तो स्वयं रास थी। कृष्ण उनके माध्यम से ही नृत्य कर रहे थे। फिर समय ने करवट ली, कृष्ण को वृंदावन छोड़ना पड़ा, उन्हें मथुरा जाना पड़ा। धर्म की राह पर अपने कर्तव्यों की ओर राधा पीछे रह गई, पर उनका प्रेम कभी कम नहीं हुआ, क्योंकि राधा का प्रेम साथ रहने में नहीं था, उनका प्रेम तो उस भक्ति में था जिसमें कृष्ण हर सांस में जीवित रहते थे। राधा कृष्ण का प्रेम सांसारिक नहीं था, यह परब्रह्म और जीवात्मा के मिलन की कथा थी। राधा प्रतीक थी आत्मा की और कृष्ण परमात्मा के। उनका मिलन हमेशा सिखाता है कि सच्चा प्रेम त्याग में है, समर्पण में है। यह प्रेम मांगता नहीं, बस देता है। यह प्रेम झगड़ता नहीं, मुक्त करता है। आज भी जब कोई कृष्ण का नाम लेता है, पहले राधा का स्मरण करते हैं। राधे कृष्णा, क्योंकि जहाँ राधा नहीं वहाँ कृष्ण भी नहीं, जहाँ भक्ति नहीं वहाँ भगवान नहीं। उनकी प्रेम कथा आज भी जीवित है, मंदिरों की घंटियों में, भजनों की तानों में और हर उस दिल में जो सच्चे प्रेम और भक्ति को समझता है। इस व्यक्त जीवन में कुछ पल निकालो, आंखें बंद करो, बांसुरी की आवाज़ सुनो और अनुभव करो। राधा और कृष्ण आज भी हमारे भीतर हैं। वे प्रेम हैं, वे भक्ति हैं, वे जीवन का सार हैं। राधा और कृष्ण की यह प्रेम गाथा कोई साधारण कथा नहीं, यह आत्मा के परमात्मा से मिलन की अनंत यात्रा है। यह हमें सिखाती है कि जब प्रेम में है और मेरा समाप्त हो जाए, तब ही सच्चा प्रेम होता है। राधा ने कभी कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, न साथ न अधिकार, फिर भी वो कृष्ण के सबसे निकट रही, क्योंकि उनका प्रेम स्वार्थ रहित था। आज हम प्रेम को केवल पाने की चाहत से देखते हैं, पर राधा ने सिखाया प्रेम देना है, समर्पण करना है। उनके जीवन से सीखने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि सच्चा प्रेम प्राप्ति नहीं, पूजा है। राधा ने कृष्ण को अपने भीतर जिया, हर श्वास में कृष्ण का नाम और हर भाव में कृष्ण की छवि। यही तो है भक्ति का चरम रूप। तो जब कभी तुम्हें जीवन में प्रेम की तलाश हो, भक्ति की प्यास हो, शांति की चाह हो, राधा और कृष्ण का स्मरण करना, उनका नाम लो और देखो कैसे तुम्हारा अंतर्मन भी वृंदावन बन जाता है। राधे कृष्ण का नाम लो, हृदय शांत होगा, मन स्थिर होगा और आत्मा को मिलेगा वह दिव्य स्पर्श जो केवल प्रेम और भक्ति में मिलता है। राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। जहाँ राधा है वहीं कृष्ण है, जहाँ भक्ति है वहीं भगवान है, और जहाँ प्रेम है वहाँ साक्षात परमात्मा है।